आगे चल के मैं इस शरीर को तो छोड़ रही हूँ, परंतु आगे चलकर जिस शरीर में मैं धारण करूंगी उस शरीर के द्वारा ही तेरी मृत्यु मेरे कारण होगी, ये मैं तुझे श्राप देती हूँ। और उस शरीर को उस कन्या ने वहीं छोड़ दिया, भस्मीभूत कर दिया शरीर को योग बल से। रावण चला आया डर के, घर लौट गया, लंका पहुंचा। आगे चलकर के यही लड़की जो थी, जो भस्म हो गई थी, कुशध्वज की कन्या, दूसरा जन्म लिया तो राजा जनक के यहाँ धरती से हल के द्वारा प्रकट हुई और उसी को ही सीता जी कहते हैं। बोली जनक नंदनी सीता मैया की वही सीता हुई। अब देखो आगे भगवान राम ने वनगमन में अगस्त ऋषि के आश्रम में माता सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया था। ये आपने कथा पढ़ी होगी रामायण में कि जब भगवान लंका जाने लगे तो सीता माता को अग्नि को सौंप दिया और अग्नि से छाया सीता ले ली। ये सुना ना, जब तक करहूं निशाचर नासा तब तक करहूं अग्नि में वासा, तुम अग्नि में रहो। माता ने सीता को अग्नि में रखा भगवान राम ने और छाया रूपी सीता साथ में ले ली। और उसी छाया सीता को रावण ने हरण कर लिया था। और उसी छाया सीता को जब राम जी ने लंका में विजय करके जब लौटने लगे तो आपने कथा सुनी होगी, लंका के ही समुद्र किनारे अग्नि परीक्षा दी थी सीता जी ने। वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो अग्नि से ओरिजिनल सीता को मांगना था। समझ गए? राम जी ये कह रहे थे कि आप वापस कर दो, हमारी पत्नी, काम हो गया। अग्नि ने प्रकट होकर के सत्य की सीता को बाहर कर दिया और छाया जो सीता थी वो तो खड़ी थी। अग्नि ने सीता माता को सौंपा, परीक्षा हो गई अग्नि की। अब जब वहीं गद्दी पर बिठाला, विभीषण ने तिलक किया कि प्रभु अब तो राजा आप हो लंका के। भगवान ने कहा नहीं नहीं, इसके बाद तो तुम ही राजा बनोगे। तो देखो पहले राजा तो भगवान को बिठा दिया, सीता जी बैठी सामने, छाया सीता खड़ी थी। छाया सीता ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु से कि हे भगवान, मेरे द्वारा सारा काम आपका हो गया, आपको सीता जी भी मिल गई, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? ये प्रश्न कर ही रही थी, तब तक शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी मुस्कुराने लगे छाया सीता की बातों को सुनकर। मुझे भी तो कोई पति चाहिए